हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 23 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 से जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 21 नवंबर। हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो माध्यम से जुड़े हैं, संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की भूमिका को बढ़ावा देते हैं और साथ ही लोगों में इसके बारे में जागरूकता भी ये लोग फैलाते हैं। 21 नवंबर को यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली यानी उसकी महासभा है, उसके द्वारा से 1996 के दिसंबर में मनाए जाने की इसे घोषणा की गई थी, क्योंकि 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। इसके अलावा दुनिया भर के मछुआरा की जो कम्युनिटी होती है, यानी जो भी मछुआरा की समुदाय होती हैं, उनके द्वारा हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। यानी 21 नवंबर को दो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, एक है विश्व मत्स्य दिवस और एक है विश्व टेलीविजन दिवस। आपको दोनों के बारे में याद रखना है। यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के अस्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण पानी और जीवन जल के भीतर और बाहर दोनों जगह महत्व को उजागर करने और इसे साथ ही बनाए रखता है। पानी एक निरंतरता बनाता है, चाहे वो नदियों, झीलों और महासागर में क्यों न समाहित हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने USAID के साथ एक समझौता किया है और ये समझौता प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, USAID। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल यानी WGDP के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने और साथ ही उभरने में मदद करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करने के लिए सहयोग किया है। प्रोजेक्ट किराना एक 2 साल का कार्यक्रम है, जिसे शुरुआत में लखनऊ, साथ ही कानपुर और वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम को DAI डिजिटल फ्रंटियर्स और ACCES डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा इसे कार्यान्वित भी किया जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य है वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल का निर्माण, सूची प्रबंधन, लेखा, साथ ही बजट प्रबंधन और ग्राहक वफादारी सहित बुनियादी व्यवसाय प्रबंधन कौशल में सुधार। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सफल किराना उद्यमी बनने वाली महिलाओं को सांस्कृतिक और अन्य बाधाओं से जितनी भी इनकी, जिसे मान लो कि ये बिजनेस करती हैं। आपको बताएं, ग्राउंड लेवल पर जितनी भी महिलाएं ऊपर उठना चाहती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके सामने आने वाली बाधाओं से निपटारा करने के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगा। बात है मास्टर कार्ड की, तो इसका मुख्यालय वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में है और ये अमेरिका में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं माइकल मेबैक और मास्टर कार्ड के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय बंगा। माइकल माइबेक जनवरी 2021 तक CEO के पद संभालेंगे। इसके अलावा अजय बंगा अभी वर्तमान समय के इसके यानी मास्टर कार्ड के CEO अपॉइंट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राजधानी की उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO
सर्टिफिकेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में नागालैंड की वर्तमान समय की कैपिटल कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन हाल ही में प्रदान किया गया है। यह राज्य की पहली गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई है। ISO प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने में काफी हेल्प करता है कि पुलिस कर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को लागू भी करते हैं। साथ ही सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की गई थी और इसे कोहिमा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही प्रक्रिया में एक ऑनलाइन आवेदन, एक प्रलेखन, मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना, ऑनलाइन ऑडिटिंग और अन्य बिंदु भी शामिल हैं। इसके अलावा कोहिमा के उत्तरी पुलिस स्टेशन को 1993 में ब्रिटिश शासन के द्वारा नागा हिल्स जिले के तहत पहला पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था। साथ ही पुलिस स्टेशन राज्य की राजधानी के केंद्र में स्थित है और इसका नेतृत्व एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी प्रभारी और 88 अन्य रैंक के अधिकारी करते हैं, इनका स्टाफ काफी बड़ा है। ISO 9001 एक मानक प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यह ISO 9000 श्रृंखला में सबसे बेहतर मानक है और श्रृंखला में एकमात्र मानक है जिसे संगठन प्रमाणित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक डगलस स्टुअर्ट को साल 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट इन्हें 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्कॉटलैंड। इस क्वेश्चन में देश नहीं लिखा है, क्वेश्चन होना चाहिए था हाल ही में किस देश के लेखक डगलस स्टुअर्ट को साल 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए था, आप क्वेश्चन को चेंज कर लेना। हाल ही में स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य यानी फिक्शन के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके पहले उपन्यास जिसका नाम है शौगी बेन के लिए सम्मानित किया गया है। 44 वर्षीय स्टुअर्ट दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीता है। फिक्शन के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार यानी पहले बुकर MC कॉनल प्राइज जो उनका 1969 to 2001 और मैन बुकर पुरस्कार 2002 से 2019 के रूप में जाना जाता है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किया जाने वाला ये साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 50,000 पाउंड यानी लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा की पंचकुला में GST भवन का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में अजीत कुमार ने हरियाणा के पंचकुला में GST भवन का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अजीत कुमार। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के वर्तमान समय के अध्यक्ष M अजीत कुमार ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हरियाणा के पंचकुला में GST भवन का उद्घाटन किया है। ये पंचकुला में केंद्र के GST के कार्यालयों का ये भवन होगा, यानी अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि GST का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आपको बताना है हरियाणा के पंचकुला में GST का हेडक्वार्टर है। इसे लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह कोविड के समय में पूरी हुई CBIC की यह पहली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। साथ ही यह इमारत पूरी तरह से वातानुकूलित 3 मंजिला इमारत है जो लगभग 1.4 एकड़ भूमि पर बनी है, जिसमें 7600 वर्ग मीटर क्षेत्र और लगभग 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। बात है CBIC की, तो CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था, लेकिन अब जो GST भवन है इसका मुख्यालय, यानी आपको याद रखना है CBIC का मुख्यालय तो नई दिल्ली में ही होगा, लेकिन जो GST काउंसिल है उस GST का हेडक्वार्टर अब हरियाणा के पंचकुला में होगा और वर्तमान समय में CBIC के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को AACTA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? अभी हाल ही में थप्पड़, छपाक और शुभ मंगल इन तीनों
बॉलीवुड की यानी हिंदी, ये तीनों हिंदी फिल्म है और इन तीनों हिंदी फिल्मों को AACTA अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। 3 बॉलीवुड फिल्में थप्पड़, छपाक और शुभ मंगल ज्यादा सावधान को ऑस्ट्रेलियन अकादमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड यानी AACTA के लिए नामांकित किया गया है। साथ ही तीनों फिल्में विभिन्न सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हैं और समाज में बदलाव लाने की जरूरत का संदेश देती हैं। मेघना गुलजार की छपाक एक वास्तविक तेजाब हमले से बचे हुए व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी हाल ही में अशोक कुमार को उत्तराखंड के नए DGP के रूप में अपॉइंट किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अशोक कुमार। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक कानून व्यवस्था का पद संभाल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया है और उन्होंने 2001 में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के तहत भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम PTS के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 500 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में तेज, बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में सतत शहरी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में त्वरित परिवहन प्रणाली सहायता प्रदान करेगी। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ अस्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास को सक्षम बनाएगी। साथ ही पर्यावरण अनुकूल और बहुत कम उत्सर्जन करने वाली RRTS तेज गति यानी औसतन गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ कई गुना अधिक लोगों को ले जाने में सक्षम है और यह भूमि पर सिर्फ 3 मीटर का जगह लेगी। NDB वित्त पोषण, आधुनिक डिजाइन, ऊर्जा कुशल संचालन और सभी कॉरिडोर में आपसी परिचालन के लिए ये प्रदान किया जाएगा। NDB फंड का उपयोग सिग्नल, दूरसंचार और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भी किया जाएगा, जिनमें उन्नत सुविधाएं भी मौजूद होंगी, जैसे स्वचालित ट्रेन संचालन, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजों के साथ एकीकरण आदि। ये परियोजना भारत के अन्य शहरी क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले जितने भी त्वरित परिवहन गलियारे हैं उनके विकास के लिए भी किया जाएगा। साथ ही NCR दुनिया के सबसे बड़े समूहों और भारत के एक प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक है। सार्वजनिक परिवहन के कुशल विकल्पों की कमी के कारण NCR में निजी वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, महाराष्ट्र, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक यानी ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 65 यानी 65, 87 87, 77 यानी 77 और 102 यानी 102। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। उसके बाद के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।